वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास 4 है और आप लोग जो है कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो ओपन कीजिए चैप्टर 3। और इसमें आप लोगों ने लगभग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में 3 नंबर तक आप लोग का कल तक जो है वो कंप्लीट हो गया था, जिसमें लास्ट क्वेश्चन आपका था एक्सप्लेन एनी टू फीचर ऑफ विंडोज 7। यहाँ पे है जो वो कंप्लीट हो गया था। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 4 नंबर से लेके 6 तक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। फाइल और फोल्डर में डिफरेंस बताना है, तो चलिए इसको बोर्ड पे देखते हैं और आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए।
यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं आंसर दोनों में डिफरेंसेस है। फाइल क्या है? फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर टुगेदर। कुछ इंफॉर्मेशन को जिस पे हम टाइप करते हैं, जिस पेज पे एक जगह पे लिखते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जिसको हम स्टोर करते हैं, इसे हम लोग फाइल कहते हैं। और वो फाइल को जो स्टोर करके रखता है उसे हम लोग फोल्डर कहते हैं। तो फोल्डर एक प्रकार का कैबिनेट है जिसका जहाँ पे हम लोग जो है वो रिलेटेड फाइल्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है।
देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर आइकन का क्या उपयोग है। तो कंप्यूटर आइकन का इस्तेमाल हम लोग जो है बहुत चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे कि देखिए बोर्ड पे, द यूज ऑफ कंप्यूटर आइकन वी कैन एक्सेस ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल्स स्टोर इन अ कंप्यूटर। जितने भी फाइल और फोल्डर स्टोर होते हैं हम लोग उस एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी उसके अंदर सेव होते हैं। कंप्यूटर आइकन जो है उन सबको खोलने में, उन सब के ऊपर काम करने में, या उनसे हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे लेने में मदद करता है। ठीक है, अब जैसे देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, इट इज़ यूजफुल फाइंडिंग ऑर्गेनाइजिंग, यानी एक्सेस का मतलब यही कि फाइंड कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है, मूव कर सकता है और कॉपी भी कर सकता है। यानी इन सभी काम को करने का मतलब ही एक्सेस कहलाता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो है बेसिकली यूजफुल फाइंडिंग, किसी भी चीज़ को फाइंड करने में, ऑर्गेनाइज करने में, मूव करने में और कॉपी करने में फाइल्स को। ठीक है, इन अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना, कॉपी करना, मूव करना, इन सभी काम को करने में हेल्प करता है कौन, कंप्यूटर आइकन। ठीक है, तो ये इसका उपयोग है, इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे।
फाइनली आपका 6th नंबर क्वेश्चन कंप्लीटेड है। देखिए बोर्ड पे, व्हाट इज़ कंटेक्स्ट मेनू पूछा जा रहा है इसमें कि कंटेक्स्ट मेनू क्या है। तो ऐसे आप लोग एक लाइन में, एक शब्द में भी आंसर बोल सकते हैं कि शॉर्टकट मेनू को ही हम लोग कंटेक्स्ट मेनू कहते हैं। जैसे देखिए, व्हेन वी राइट क्लिक ऑन एनी आइकन, जब भी हम लोग राइट क्लिक करते हैं किसी भी आइकन पे, माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं, तब अ पॉपअप मेनू अपीयर्स, एक लिस्ट जो है अपीयर होता है जिसको हम लोग पॉपअप मेनू बोलते हैं। तो उसी मेनू को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेनू कहते हैं। पॉपअप मेनू अपीयर्स विच इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट मेनू, उसी को हम लोग कॉन्टेक्स्ट मेनू कहते हैं। तो यहाँ पे आपका 6th नंबर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है, यानी आपका चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। और पता नहीं आप लोग का प्रिपरेशन कैसा जा रहा है, लेकिन उम्मीद यही रखते हैं कि अच्छा कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि जो भी आपके सब्जेक्ट है उसका अगर आप लोग, जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनसे मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप लोग पढ़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट और उसका रिवीजन अगर आप लोग का सही है, पढ़ रहे हैं घर में बैठ के, अच्छी बात है, तो आप लोग के लिए एग्ज़ाम देना काफ़ी आसान होगा। तो जैसे स्टार्टिंग से ही मैं बोल रही हूँ कि जैसे चैप्टर फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, 3 हुआ, तो इस प्रकार से जो भी चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं, तो उस चैप्टर का क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, ताकि उसमें क्या रहेगा, रिवीजन जैसे ही कीजिएगा तो सारे क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में घूमते हुए रहेंगे। और याद, अगर एक बार आप लोगों ने याद कर लिया है तो उसको फिर से दोबारा पढ़िएगा, कुछ समय के अंतराल में आप लोग पढ़ते रहिएगा, तो क्या होगा, वो आपके माइंड में ऑलरेडी रहेगा। तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए टेंशन नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। इतना ही कहना चाहते थे, आप लोग अच्छे से करते रहिए, क्योंकि अब जो है आपका चैप्टर 3 भी वो कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर 3 में कहीं पे कोई दिक्कत हो, किसी टॉपिक में दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन आंसर में दिक्कत हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो आप जहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, वहीं जा कर के आप लोग पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट डे उसका एक्सप्लेनेशन और उसका जवाब आंसर जो है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अगेन गुड इवनिंग।